कालीपुर नाम के एक छोटे से गांव में ठंड और बारिश का मौसम था और उसी गांव में मोहन चिकन पराठे का ठेला लगाता था। लोग उसके ठेले पर बारिश में भी लाइन लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन गांव में चिकन पराठे का केवल एक ही ठेला था, इसलिए मोहन सबसे घमंड से बात करता था और हमेशा घमंड में रहता था। अरे कहाँ ना पराठा बन रहा है। अगर इतनी ही जल्दी है तो जाओ कहीं और से खा लो, मेरा दिमाग मत खाओ। वो लोगों से हमेशा ऐसे ही बात करता था। और उसी गांव में रामेश और माया नाम के पति पत्नी रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे। रामेश को काफी समय से कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनके घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अजी सुनते हो, अगर आपको जल्दी ही कोई काम नहीं मिला तो हम सड़क पर आ जाएंगे। आपको जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे जल्द से जल्द कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। मैं आज ही काम ढूंढने के लिए बाहर निकलता हूँ। हाँ, और आप पूरी कोशिश करना कि आपको आज काम मिल जाए, क्योंकि राशन अब थोड़े ही दिनों का बचा है। फिर माया की बात सुनकर रमेश काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ता है। लेकिन बेचारे रमेश को कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा था। फिर जब रमेश दुखी होकर अपने घर लौट ही रहा था, तभी उसे रास्ते में मोहन का ठेला दिखाई देता है। वहाँ लोग बारिश में भी चिकन पराठे खाने के लिए भीड़ लगाए खड़े थे। ये देखकर रमेश मन ही मन बोलता है, अरे इस धंधे में तो कितना मुनाफा है। लोग बारिश में भी चिकन पराठे खा रहे हैं। अगर मैं भी अपना एक ठेला खोल लूं तो मुझे भी काफी मुनाफा होगा और मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मैं अभी जाकर माया को ये बात बताता हूँ। फिर ऐसा कहकर रमेश खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और फिर रमेश घर आकर अपने पति माया को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है, गांव में जो मोहन चिकन पराठे का ठेला लगाता है, आज मैं उसके ठेले के पास से गुजर रहा था। तब मैंने देखा कि लोग बारिश में भी उसके ठेले पर खड़े होकर चिकन पराठे खा रहे थे और पूरे गांव में वही एकमात्र आदमी है जो चिकन पराठे का ठेला लगाता है। अच्छा ऐसा है, पर आप ये बात मुझे क्यों बता रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि आपको काम मिला या नहीं? नहीं, मैंने हर दुकान और हर जगह पूछकर देख लिया, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। पर मुझे एक ऐसी चीज मिल गई है कि अब मुझे काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा है कि हम भी एक चिकन पराठे का ठेला लगा लें, क्योंकि इस धंधे में बहुत कमाई है और पूरे गांव में केवल एक ही चिकन पराठे वाला है। रमेश की बात सुनकर माया थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है, मुझे लगता है कि ये धंधा फायदे का है। मैं घर पर एकदम बढ़िया और मसालेदार चिकन पराठे बना दूंगी और आप गांव में जाकर अपने मसालेदार चिकन पराठे बेचना। देखना, सभी लोगों को हमारे चिकन पराठे बहुत पसंद आएंगे और हमारा ठेला भी खूब चल पड़ेगा। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है, हाँ माया, तुमने एकदम सही कहा। मैं अभी बाजार जाकर ठेला और जरूरी सामान लेकर आता हूँ और फिर वापस आकर हम दोनों मिलकर चिकन पराठे तैयार करेंगे। बस फिर क्या था, रमेश तुरंत बाजार के लिए निकल जाता है और माया रमेश को जाते हुए देख रही थी। और फिर रमेश ठेलों की दुकान पर जाकर अपने लिए एक बढ़िया सा ठेला चुनता है और जरूरत का सारा सामान खरीद लेता है। और फिर रमेश सारा सामान लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। और फिर घर आने के बाद माया कढ़ाई चढ़ाती है और उसमें चिकन के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती है। साथ ही वो पराठे बनाकर भी तैयार कर लेती है। जैसे ही चिकन पकने लगता है, उसके मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। उस खुशबू को सूंघकर रमेश बोलता है, अरे वाह माया, चिकन की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मुझे तो लगता है कि पूरा गांव उस मोहन को छोड़कर हमारे ठेले पर चिकन पराठा खाने आएगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखना, पूरा गांव हमारे चिकन पराठों का दीवाना हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट चिकन पराठे की लगाकर लाती हूँ। आप उसे खाकर उसका स्वाद बताइएगा। फिर माया रमेश के लिए चिकन पराठों की एक प्लेट लगाकर दे देती है। और जैसे ही रमेश पूरा चिकन पराठा खाता है, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो माया से खुश होकर बोलता है, अरे वाह माया, तुम्हारे चिकन पराठों का स्वाद तो बहुत ही जबरदस्त है। मेरा तो मन कर रहा है कि सारे चिकन पराठे मैं ही खा जाऊं। बस अब कल सुबह होने का इंतजार है। सुबह होते ही मैं गांव में अपना ठेला लगाऊंगा। और फिर रमेश और माया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं।
फिर रमेश ने एक बड़े से पेड़ के नीचे, जहाँ बारिश की बूंदें नहीं पहुँच रही थी, वहाँ अपना ठेला लगा लिया। उसके चिकन पराठों की खुशबू सूंघते हुए 2 लोग उसके ठेले की ओर चले आते हैं। अरे भाई, तुमने ये ठेला कब खोल लिया? और तुम्हारे चिकन पराठों की खुशबू तो बड़ी ही जबरदस्त आ रही है भाई। अरे भाई, आज मेरा पहला दिन है। मैंने आज पहली बार ही अपना ठेला लगाया है। अच्छा भाई, ऐसा है। चलो फिर हमारे लिए 2 प्लेट चिकन पराठे लगा दो जरा। हम भी तुम्हारे चिकन पराठों का स्वाद चक्कर देखते हैं। जी भैया, अभी आपके लिए 2 प्लेट चिकन पराठे तैयार करता हूँ। फिर रमेश उन दोनों के लिए 2 प्लेट चिकन पराठे लगाकर दे देता है। जैसे ही वे दोनों चिकन पराठे खाते हैं, उन्हें उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद वे दोनों खुश होकर बोलते हैं, अरे वाह भाई वाह, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा चिकन पराठा कभी नहीं खाया। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। सही कह रहे हो भाई, तुम्हारे चिकन पराठों का स्वाद तो उस घमंडी मोहन के पराठों से 100 गुना ज्यादा अच्छा है। एक तो उसके पराठों का स्वाद इतना खास नहीं होता और ऊपर से वह घमंड भी बहुत दिखाता है। अब तो हम तुम्हारे पास ही चिकन पराठा खाने आया करेंगे। ऐसा बोलकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और रमेश अपनी पहली कमाई करके बहुत खुश हो जाता है। फिर शाम को जब रमेश घर जाकर अपनी पत्नी माया को सारी बातें बताता है, तो वो बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारा ठेला ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और फिर कभी मुड़कर हमारे घर नहीं आएगी। फिर अगली सुबह तो कमाल ही हो जाता है। रमेश के ठेले पर ग्राहकों की भारी भीड़ लग जाती है और सभी लोग बड़े मजे से उसके चिकन पराठे खा रहे थे। ये सब देखकर रमेश बहुत खुश था। और वहीं दूसरी तरफ मोहन का ठेला बिल्कुल खाली था। वहाँ एक भी ग्राहक नहीं था। तभी वहाँ उसका एक दोस्त आता है और मोहन से बोलता है, अरे मोहन भैया, वो जो गांव का रमेश है ना, उसने भी गांव के बीचों बीच तुम्हारी तरह चिकन पराठे का ठेला लगा लिया है और अब सभी लोग उसी के ठेले पर जाकर चिकन पराठे खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा तो धंधा पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अच्छा, तो ये सब उस रमेश का काम है। अब वो कल का आया हुआ आदमी मेरा धंधा चौपट करेगा। नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फिर मोहन अपने दिमाग में कुछ सोचने लग जाता है। फिर अगली सुबह जब रमेश का ठेला लगा हुआ था, तभी वहाँ मोहन आता है और रमेश से बोलता है, अरे रमेश भैया, कैसे हो? बड़े चर्चे सुने हैं तुम्हारे चिकन पराठों के। जरा 1 प्लेट हमारे लिए भी लगाओ, हम भी तो तुम्हारे चिकन पराठों का स्वाद चक्कर देखें।